हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हम फिर से बाहर निकल गए थे लंच के लिए। आप में से जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि लास्ट जहाँ पे हम खाना खाए थे वहाँ का खाना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो हमने सोचा कि आज फिर से लंच के लिए थोड़ा निकलते हैं। वैसे तो हमेशा घर का बना ही खाते हैं, लेकिन कभी कभी टेस्ट बदलने के लिए हमें लगता है कि थोड़ा सा बाहर जाके खाना खाएं, तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। हमेशा ही हम लोग घर पे रहते हैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा घर से निकलते नहीं हैं। लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ था 2020 में, तब से हमारा भी लॉकडाउन चल रहा है। बाहर का लॉकडाउन तो फिर भी अभी नहीं है, लेकिन हमारा तब से ओकेशनली हम घर से निकलते हैं। वैसे हमारा बाहर उतना ज़्यादा कोई काम होता नहीं है। बहुत ज़्यादा काम अगर हो जाता है, जैसे 4-5 काम एक साथ लेके हम निकलते हैं पूरे दिन के लिए, सारा कुछ ख़त्म करके उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं, ऐसा होता है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको लेके एक व्लॉग बनाया जाए जो कि लंच पे जा रहे हैं। और इसके अलावा भी हमने कई जगहों पे गए, क्योंकि नया घर अगर आप लेते हो तो आपको भी पता होगा कि शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होता। हमें हमेशा ही लगता है कि ये ले लेते हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं, ये अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई। कल मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। हमारा बुकिंग था लंच के लिए 2 बजे, लेकिन 12:45 तक मैं बैठी हुई थी घर पे, क्योंकि मैं पूरा भूल गई थी हमें निकलना भी है। तो और इनको लगा कि मैं शायद जाऊंगी, मतलब रेडी हो गई हूँ कि क्या है। ये इन्होंने कुछ बोला भी नहीं, ये भी जगे हुए थे, अपना काम कर रहे थे। लेकिन मैं तो खाली बैठी हुई थी, लेकिन पूरा भूल गई कि हमें निकलना भी है। तो उसके बाद अचानक से याद आया कि हमें जाना है। तो सब कुछ कंप्लीट करके रेडी होके निकलते निकलते 1:45 बज गया था और हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। हमारा बुकिंग था 2 बजे का, लेकिन खैर फाइनली हमें जगह मिल गया था। वो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो हम लोग गए थे कल रेडिसन ब्लू होटल बेंगलोर में लंच के लिए हम गए थे। और ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, मतलब उतना ज़्यादा पास नहीं, एटलीस्ट 40 मिनट्स लगता ही है जाने में। ये है होटल का एंट्रेंस लॉबी। हम लोग गए थे रेडिसन ब्लू के जो लंच बफे रेस्टोरेंट है वहाँ पे। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, हमें लग रही थी कि हम कोई शादी में आ गए हैं। आप बाद में जब वीडियो में देखोगे, कुछ हमने वीडियो लिया है हॉल का, आपको जितना भीड़ दिखेगा एक्चुअली वो 80% लोग जाने के बाद का वो भीड़ है। प्लान हमें वीकडेज में करना चाहिए था, क्योंकि एक तो संडे था, ऊपर से लंच का टाइम, तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। जाने के बाद हम 2:45 में वहाँ पे पहुँचे और उनका लास्ट सर्विंग टाइमिंग था 3:30 तक। और वहाँ पे पहुँचने के बाद भी हम 7-8 मिनट तक वैसे ही खड़े रहे, क्योंकि हमें कोई भी टेबल खाली नहीं मिल रही थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया। उसके बाद हमें लास्ट में जाके एक टेबल दिया, जहाँ से बफे एरिया तक चल के आने में एटलीस्ट 2 मिनट लगता है, मतलब 2 मिनट आने में 2 मिनट जाने में। ये सब मैंने लिया है, ये सब कुछ स्टार्टर है, आप देख सकते हैं। मतलब एक ही प्लेट में स्क्विड, रेड स्नैपर, चिकन, कॉर्न पकोड़ा, फिर पनीर पकोड़ा, चीज़ पकोड़ा आप को दिखेगा। सब कुछ मैंने एक ही बार में जाके थोड़ा थोड़ा करके ले लिया है। बफे जब भी हम खाने जाते हैं, मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है उनके स्टार्टर्स में। मेन कोर्स में हार्डली कुछ खाती हूँ। मेन कोर्स में मुझे चावल या रोटी से बना हुआ कुछ खाने में मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है।
मैं स्टार्टर खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट चली जाती हूँ स्वीट डिश की तरफ, क्योंकि स्वीट डिश में नॉर्मली क्या होता है कि आपको बहुत सारा ऐसा ऑप्शन मिलता है स्वीट डिश में जो पहले से आप खाए नहीं हो या टेस्ट करना चाहोगे, और वो स्मॉल अमाउंट में रहता है तो आप एटलीस्ट 3-4 तो ट्राई कर ही सकते हो। तो हम ऐसा करके खाते हैं। यहाँ के खाने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी। खाना टेस्टी था, बहुत बड़ा बफे स्प्रेड था, लेकिन खाना खा के हमें ऐसा नहीं लगा कि ये 5 स्टार लेवल का खाना है। मतलब वो परफेक्शन मिसिंग लगा हमें। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम 5 स्टार में बैठ के खाना खा रहे हैं। ऐसा लगा कि कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं जो बफे सर्व करते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारा ऐसा रेस्टोरेंट है जो सिर्फ बफे सर्व करते हैं लंच और डिनर में, वैसा उनका बहुत सारा चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स रहता है, बहुत सारे शहरों में है, तो वैसा लगा। सारा खाना इंडियन टाइप का था, इंडियन टेस्ट में था। कॉन्टिनेंटल हमें कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ कोल्ड कट सलामी हैम 2-3 टाइप का था वहाँ पे। और कॉन्टिनेंटल में एशियन फूड 2-3 टाइप का हमें दिखा। वियतनामीज चिकन एक था, वो खाने में बिल्कुल सिसमी चिकन जैसा था जो इंडिया में मिलता है, और एक दो एशियन दूसरे कंट्री का था जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है वैसा। हमें अलग कुछ नहीं दिखा, मतलब कि ऐसा कोई भी डिश जो हम पहले खाए नहीं है या एग्जॉटिक कुछ भी, वैसा मुझे नहीं दिखा। यहाँ का खाना अच्छा था, ओवरऑल टेस्टी, लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हम जैसे जहाँ पे भी जाते हैं सबका रिव्यू अभी हम देने लगे हैं। अकॉर्डिंग टू वैरायटी एंड टेस्ट मुझे उतना खास ये नहीं लगा। पर एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ का प्राइसिंग बहुत ही रीज़नेबल था, बहुत ही कम प्राइस में बफे वो लोग सर्व करते हैं। अभी दूसरे रेस्टोरेंट से आप बोल सकते हो किसी रेस्टोरेंट से 50%, किसी से 60% तक का यहाँ का रेट कम है, तो ये एक रीज़न भी हो सकता है, इसीलिए वो लोग ज़्यादा एग्जॉटिक कुछ सर्व नहीं करते हैं ताकि सबको ये आ सके, खा सके। और जो लोग 5 स्टार सुन के जैसे उनको लगता है कि बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, नहीं जा सकते या क्या फ़ायदा जाके, इतना महंगा है, बहुत लोगों को एक साथ लेके नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाके जितना खर्चा करते हैं, एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके जितना खर्चा करोगे उस पैसों में यहाँ पे 5 स्टार में आके आप अच्छे से खाना खा सकते हो। बफे में बहुत ऑप्शन था जैसे मैंने पहले बताया। हाँ, यहाँ का एक चीज़ मुझे और पसंद आई, वो है यहाँ पे जो ड्रिंक्स वो लोग सर्व कर रहे थे। 3 टाइप का 4 टाइप का था, एक इमली का था, एक आम पन्ना था और एक ऑरेंज का था। तीनों ही बहुत टेस्टी था। आपने वीडियो में देखा भी होगा कि मैंने तीनों ही लेके मैं बैठी थी, लेकिन तीनों मैंने नहीं पिया। मैं एक्चुअली पानी की जगह ये पी रही थी क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। हमारे टॉप 5 फेवरेट रेस्टोरेंट्स में अगर हम बोलेंगे तो ये डेफिनेटली नहीं रहेगा। ये है रेस्टोरेंट के बाहर का जो लॉबी एरिया है, वो बहुत ही खूबसूरत 2 म्यूरल पेंटिंग आपको दिखेगा। हमने एंट्री के टाइम पे भी इसका वीडियो बनाया है। खाना खाने के बाद सीधा घर जाना मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि एक टायर्डनेस लगना स्टार्ट हो जाता है कि बहुत अच्छा खाना खा लिया, अभी घर चलते हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते, हमें अभी और थोड़ा सा काम बचा हुआ है, वो भी निपटाना है। तो अभी हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं
इंदिरा नगर, आप में से बहुतों को ये नाम पता होगा। बेंगलोर का फेमस प्लेसेस में से इंदिरा नगर एक है। इंदिरा नगर का इतना फेमस होने का रीज़न है कि यहाँ पे बहुत सारा कैफ़े है। आप अगर उस लेन में चले जाते हो या उस रोड पे चले जाते हो, लेन नहीं एक्चुअली रोड है बड़ा सा, तो दोनों साइड पे आपको एक के बाद एक सिर्फ कैफ़े मिलेंगे, पब है, रेस्टोरेंट्स है। तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब चहल पहल रहता है। इनफैक्ट अगर आप वीकेंड्स में रात में चले जाते हो, 12:30-1 बजे भी चले जाते हो, तो आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड दिखेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप आधी रात में यहाँ पे आए हो। तो ये एक रीज़न है। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड का, रिनाउंड ब्रांड का शोरूम है। मॉल यहाँ पे उतना कुछ नहीं है, जो भी है इंडिविजुअल शोरूम है। और हम अभी जा रहे हैं 2-3 इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम पर, वहाँ पे जाएंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे घर के लिए। तो चलिए चलते हैं। और हम पहुंच गए हैं इंदिरा नगर। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं रिलायंस डिजिटल और इस साइड में क्रोमा, दोनों पास पास है, तो हम दोनों में ही जाएंगे। चलिए, इस सिग्नल को सोनी सिग्नल बोलते हैं। हम वहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं घर। हमने कुछ भी परचेस नहीं किया है। आज हम गए थे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने, कुछ चीज़ें हमें क्लैरिफाई करना था, तो इसीलिए हम गए थे। वो अब घर जाके हम डिसाइड करेंगे। कल का वेदर अच्छा था, थोड़ा सा ठंड भी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी थी, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। तो ये था हमारा कल का ओवरऑल डे आउट, और जो भी हमने किया हमने आपसे शेयर किया व्लॉग के ज़रिए। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। बहुत जल्द कोई दूसरा रेसिपी या व्लॉग के साथ लौटेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।